नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देखिए, बिहार पुलिस ने अपना तेवर बदल लिया है। बिहार में अपराध और अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सख्त निर्देश के बाद अपराध के खिलाफ देखिए बिहार पुलिस अब एक्शन मोड में आ चुकी है। बीते 36 घंटे में बिहार के कई हिस्सों में पुलिस ने कई कुख्यात बदमाशों का एनकाउंटर किया है। वहीं दर्जनों को गिरफ्तार भी किया गया है। अपराधियों के ठिकानों पर देखिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है कि यानी यूपी की तर्ज पर बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। आपको बताते चलें, दानापुर में भी पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। यूपी की तर्ज पे अब बिहार में पुलिस जो है वो काम कर रही है। देखिए, दानापुर से ये बड़ी खबर है। पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। ये मामला श्री घाट का है। 25,000 रुपए के नामी कुख्यात अपराधी और टॉप 10 सूची में शामिल विवेक कुमार ने गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अब पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। इस दौरान एक गोली विवेक कुमार के पैर में लगी। पुलिस ने घटनास्थल से एक देसी पिस्तौल और कई कारतूस के खोखे भी बरामद किए हैं। 25,000 का इनामी है कुख्यात विवेक। दानापुर से ये बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस और अपराधी के बीच में मुठभेड़ हुई है। 25,000 रुपए के नामी कुख्यात अपराधी और टॉप 10 सूची में शामिल विवेक कुमार ने गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और इस दौरान एक गोली विवेक कुमार के पैर में लग गई। इस रिकवरी के क्रम में अभियुक्त के द्वारा जो हथियार, जो पुलिस टीम थी पूरी यहाँ पर तलाश कर रही थी और उसी क्रम में अभियुक्त के द्वारा हथियार से जिससे उसने सुबह फायरिंग की थी उससे पुलिस बल पर फायरिंग किया और आत्मरक्षार्थ बहुत संयमित तरीके से जो पुलिस के पदाधिकारी थे, जवान थे, उन्होंने रिटर्न फायरिंग की जिससे अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। तत्काल उसे इलाज के लिए भेज दिया गया और वहाँ से रेफर कर दिया गया उनको पीएमसीएच के लिए। इसमें अलग से कांड दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में जहां पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है, सरैया थाना के रेवा में कुख्यात अपराधी राहुल कुमार उर्फ राइडर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें कि अपराधी राइडर के पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसे एसकेएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दरअसल सरैया थाना के मुंगौली के रहने वाले कुख्यात अपराधी राहुल कुमार उर्फ राइडर बीते कई महीनों से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, फिर उसके निशानदेही पर उसके अन्य साथी को गिरफ्तारी के लिए ले जा रही थी। तभी उसने पुलिस का पिस्टल छीनकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसे पैर में गोली मारी। अपराधी राहुल कुमार कई लूटकांड का आरोपी है। ये सरैया थाना अंतर्गत एक मुगौली गांव का लड़का जो राहुल कुमार नाम है, राहुल कुमार उर्फ राइडर, जो कि पूर्व से एक जयपुर में आइसक्रीम वाले पर गोली चली थी, उसमें ये वांछित था। कुछ दिन पहले जयपुर में भी एक पिकअप लूट कांड हुआ था, उसमें भी इनकी संलिप्तता है और बिल्कुल ही कंट्रोल फायरिंग करते। तो इन लोगों का मकसद यही था कि कैसे उसकी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि एक बार तो वो भाग ही चुका था, जिसमें कि हम लोग FIR दर्ज किए थे। तो इस तरह से उनके पैर में घुटने के नीचे एक गोली लगी है। मुजफ्फरपुर में कुख्यात अपराधी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। सरैया थाना क्षेत्र के रेवा में कुख्यात अपराधी राहुल उर्फ राइडर के पैर में गोली लगी है। दरअसल राइडर को गिरफ्तार किया गया था, जो बीते कई महीनों से फरार चल रहा था। कई बड़े लूटकांड का आरोपी है, कुख्यात अपराधी कहा जाता है राइडर, और वह बीते काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था और उसकी निशानदेही पर एक अन्य जो उसके साथी थे उसको ढूंढने के लिए पुलिस जा रही थी, उसको लेकर जा रही थी। इसी दौरान जो है वह एक पुलिसकर्मी का पिस्टल छीनता है, भागने का प्रयास करता है, लेकिन और इसी दौरान वह पुलिसकर्मी पर फायरिंग भी करता है, जिसमें पुलिस की गाड़ी पर भी जो है वह गोली लगती है। जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसके बाद उस कुख्यात अपराधी राइडर के पैर में गोली लगी है। उसे फिलहाल एसकेएमसीएच लाया गया है। तमाम पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम जो सीनियर पदाधिकारी है वह भी यहाँ पर मौजूद है, पहुंचे हैं।
एसकेएमसीएच में कुख्यात अपराधी जिसको मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी है उसे लाया गया है। राइडर राहुल कुमार उर्फ राइडर, जिस पर कई लूटकांड के आरोप है, कई संगीन जो है वह मामले उसके खिलाफ दर्ज है। उसी मामले में वह फरार चल रहा था। पुलिस की कई महीनों से उसकी पड़ताल थी और आज ही उसे हिरासत में लिया गया था। उसके एक अन्य साथी को भी ढूंढा जा रहा था उसकी निशानदेही पर ही, और इसी दौरान जब उसे लेकर जाया जाने लगा तभी वह बहाना से उतरा और उसके बाद पुलिस का पिस्टल छीन लिया और भागने की कोशिश करने लगा। और इस दौरान वह पुलिस पर भी गोलीबारी उसने की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसकी स्थिति जो है वह सामान्य है, पैर में गोली है और एसकेएमसीएच में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के अभिरक्षा में उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स जो हैं वो इसका इलाज कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। वहीं हाजीपुर के दिग्घी कला में भी पुलिस और एसटीएफ की टीम की अपराधियों से मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में कई मामलों में फरार चल रहे राजीव माली को गोली लगी। आरोपी राजीव माली के दाहिने पैर में गोली लगी है। वहीं उसका साथी प्रमोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि अब पुलिस एक्शन में दिख रही है और ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। दिघा कला में एनकाउंटर हुआ है, एक अपराधी का एनकाउंटर हाजीपुर में, और पुलिस और एसटीएफ के बीच मुठभेड़ के दौरान दरअसल राजीव माली के पैर में गोली लगी। बिहार के बोधगया में दो विदेशी यूट्यूबर्स के बीच में मारपीट का मामला सामने आया है और इस दौरान जमकर लात घूंसे चले। जानकारी के मुताबिक बोधगया चिल्ड्रन पार्क के पास विदेशी यूट्यूबरों के बीच में रील बनाने को लेकर आपस में विवाद हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई और लात घूंसों से बात होने लगी। इस दौरान एक विदेशी यूट्यूबर ने विजय नामी यूट्यूबर को चाकू मार दिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल को बोधगया सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस घटना का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आज मुजफ्फरपुर आ रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर बेला औद्योगिक क्षेत्र में कॉस्मॉस बैग उत्पादन यूनिट का उद्घाटन करेंगे। और आपको बताते चलें कि जिला स्कूल मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे सीएम नीतीश, फिर जाएंगे बेला औद्योगिक क्षेत्र जहां पर बैग उत्पादन यूनिट का उद्घाटन करेंगे। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा भी सीएम के साथ मौजूद रहेंगे। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। और देखिए पटना से बड़ी खबर, बिहार में ई वोटिंग करने वाला बनेगा देश का पहला राज्य। निकाय चुनाव में लागू होगी ई वोटिंग व्यवस्था। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया है। 80 साल से अधिक के मतदाता, दिव्यांग और प्रवासी मतदाता स्मार्टफोन से मतदान कर सकेंगे। मतदाताओं को 22 जून तक यहां पर निबंधन कराना होगा। 28 जून को बिहार में होना है निकाय चुनाव। और आपको बता दें कि ई वोटिंग सुबह 7 से लेकर के 1 बजे तक ही कर सकेंगे। ई वोटिंग बूथ के कुल मतदाता के 10% लोग ही कर सकते हैं। तो 28 जून को देखिए निकाय चुनाव होना है और बिहार में अब ई वोटिंग होगी। तो बिहार पहला प्रदेश होगा ई वोटिंग का निकाय चुनाव में। और आपको बताते चलें कि ई वोटिंग बूथ के कुल मतदाता के 10% लोग ही कर सकते हैं। तटबंधों में देखिए चूहों और लोमड़ियों के बिल तलाशेंगे इंजीनियर। जल संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को ये जिम्मेदारी सौंपी है। मॉनसून से पहले 3800 किलोमीटर लंबे तटबंध का निरीक्षण होगा। जूनियर इंजीनियर से लेकर के मुख्य अभियंता अभियान से जुड़ेंगे। 2017 में चूहों ने तटबंधों को नुकसान पहुंचाया था और मॉनसून के दौरान चूहे जो हैं वो तटबंधों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं और इसीलिए ये जिम्मेदारी इंजीनियर्स को सौंपी गई है। 2017 में चूहों ने भारी भरकम नुकसान पहुंचाया था और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है और इंजीनियर्स को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसमें जूनियर इंजीनियर से लेकर के मुख्य अभियंता तक जुड़ेंगे। किशनगंज से बड़ी खबर है। उत्पाद विभाग की टीम ने एक यात्री को 5 किलो से ज्यादा चांदी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फार्मिंग गोला चेकपोस्ट पर कार्रवाई करते हुए तस्कर अभिषेक कुमार चौरसिया को पकड़ा है। जब्त की गई चांदी की कीमत 4,85,000 रुपए बताई जा रही है। तस्कर पश्चिम बंगाल की
एनबीएसटी सरकारी बस से किशनगंज जा रहा था, लेकिन उसके पास कोई वैध कागजात नहीं मिले। सदर थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पकड़ा रहा है, ये बता रहा है कि सिद्दीकुड़ी से किशनगंज लेके आ रहे थे। अब इसकी जांच है, थाना को हम लोग सुपुर्द कर रहे हैं। अब ये लोग कागज भी दिखा रहा है, उसके अनुसार थाना में इसका निष्पादन होगा। कितना वजन है चांदी सर? 5.5 kg 16 ग्राम। खबर कोडरमा से, जहां पर बालू माफिया बेखौफ दिख रहे हैं। देखिए, तिलैया थाना क्षेत्र के विश्राम बाग रोड की यह घटना है, जहां अवैध बालू लदी गाड़ी ने सीओ की गाड़ी को धक्का मार दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि सीओ हलधर शेट्टी बाल बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। घटना के बाद भी सीओ ने बालू लदे 3 ट्रैक्टर को जब्त किया है, जबकि ट्रैक्टर ड्राइवर फरार हो गया है। तीनों बालू ट्रैक्टर को तिलैया थाने के हवाले कर दिया गया है। एनजीटी की रोक के बाद भी बालू का अवैध खनन किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर सीओ छापेमारी करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें कुचलने की कोशिश की गई। हम लोग निकले थे तो विश्राम बाग वाले रोड में, मतलब सिंगल रोड है, वहाँ पे आ रहा था ट्रैक्टर। तो उसको पकड़ने के लिए तो चालक, वो ड्राइवर जो है वो गाड़ी छोड़ के भाग गया और हमारे गाड़ी के सामने आ गया। हालांकि हम लोग बाल बच गए, कुछ उस तरह का घटना नहीं घटी, थोड़ा बहुत क्षति हुआ है, लेकिन हमारे गार्ड जो थे वो तत्परता से जा करके उसको रोके। उसके बाद एनजीटी का रोक लगा है, फिर भी गाड़ी बालू गाड़ी से चल रही है। एनजीटी का रोक लगा है 10 तारीख से, 10 जून से 15 अक्टूबर तक है रोक। इस बीच में बालू का अवैध ढुलाई वर्जित है, पहले भी था। चाईबासा में देखिए, बालू और गिट्टी के अवैध भंडारण के खिलाफ खनन विभाग का छापेमारी अभियान जारी है। खनन विभाग और जिला प्रशासन ने मनोहरपुर क्षेत्र में डुकुडीह के निर्माणाधीन संत जेवियर स्कूल परिसर में छापेमारी की और इस दौरान 1,30,000 CFT बालू और 1,20,000 CFT गिट्टी के भंडारण को जब्त किया गया। विभाग ने कल भी चक्रधरपुर में छापेमारी करते हुए जेवियर स्कूल परिसर में स्टॉक किया हुआ 44,000 CFT बालू और 1,800 CFT गिट्टी जब्त किया था। खनन विभाग की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाई से अवैध बालू और गिट्टी का भंडारण कर कारोबारी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। सीओ मनोहरपुर के द्वारा संयुक्त छापामारी कर 1,30,000 CFT बालू और 1,20,000 CFT गिट्टी का स्टॉक सीज किया गया है। तो सर बालू कहाँ सर? बालू और गिट्टी दोनों सेंट जेवियर स्कूल जो निर्माणाधीन है परिसर, हाँ, उसके परिसर में। तो उनसे चालान की मांग की गई है। चालान वेरीफाई करके वो अगर लीगल होगा तो उतना को क्वांटिटी को छोड़ दिया जाएगा, बाकी के खिलाफ। खबर सीतामढ़ी से है, जहां पर सोनबरसा में मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इन योजनाओं का लाभ गांव के लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। अल्पसंख्यक आयोग के दौरान MSDP योजना के तहत 2015 में सोनबरसा के फतेहपुर में अस्पताल की बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन आज तक इस भवन में ताला लटका हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति क्या है, हम आपको एक तस्वीर के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड का यह फतेहपुर गांव है और फतेहपुर गांव में वर्ष 2015 में MSDP योजना के तहत इस अस्पताल भवन का निर्माण कराया गया था, जिस में लाखों रुपए खर्च किए गए थे। और तस्वीर के जरिए हम आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं कि अस्पताल का निर्माण तो करा दिया गया और इस पर भारी भरकम राशि भी खर्च की गई, लेकिन 10 साल होने को आए अब तक इस अस्पताल में ताला लगा हुआ है। फर्श पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है और लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी जो स्थानीय ग्रामीण है उनको किसी भी तरीके की सुविधा का लाभ नहीं मिल सका है। आसपास के जो ग्रामीण है इस अस्पताल भवन के इर्द गिर्द अपने मवेशियों को रखते हैं और लोगों को एक निराशा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारे साथ इस पंचायत के ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए सर, क्या? मेरा नाम हुआ राजकिशोर राउत, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हम हैं। बड़ी उम्मीद से ग्रामीणों के सहयोग से ठेकेदार को काफ़ी मैंने मदद किया था इस भवन को बनने में, लेकिन बड़ी सचमुच निराशा हो रही है कि आज 10 साल हो गए और एक
एनएम की बहाली नहीं हुई और जीर्ण शीर्ण अवस्था में अब हॉस्पिटल हो गया। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं इस अस्पताल भवन की स्थिति क्या है। 10 साल के भीतर यह अस्पताल भवन पूरी तरीके से जर्जर हालत में पहुंच चुका है। सरकार का लाखों रुपया खर्च हुआ, लेकिन आम लोग को स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ नहीं मिल सका। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। खबर गोपालगंज से, जहां पर जमीन कब्जा करने का विरोध करने पर मां बेटी समेत 4 लोगों को लाठी डंडे से मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। देखिए, ये जो घटना है वो विजयपुर थाना क्षेत्र के कोरैया गांव की। महिलाओं की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ये दिख रहा है कि कुछ लोग लाठी से महिला की पिटाई करते हुए नजर आते हैं। वहीं घायल महिला ने थाने में 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। ये देखिए किस तरीके से महिला को थप्पड़ जड़ता है और घूंसे मारता हुआ दिखाई दे रहा है। मां बेटी समेत 4 लोगों की पिटाई कर दी गई है। जमीन कब्जा का विरोध करने पर दरअसल पिटाई की गई है। खबर पटना की फुलवारी शरीफ से, जहां पर अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद से लोगों में दहशत का माहौल। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले लोगों की भी चिंता बढ़ गई। एयरपोर्ट की रनवे पट्टी के ठीक सामने रेलवे लाइन है, जिसके ऊपर से हाई टेंशन तार गुजरता है। ऐसे में जब कोई विमान उतरता है तो वो तार के काफी करीब से गुजरता है। इसके कारण लोगों को हादसे का डर सताता रहता है। कई बार संबंधित विभागों से शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में पटना की बेटी मनीषा की भी मौत हो गई। मनीषा थापा पटना के संत जेवियर जेमिन कॉलेज की छात्रा थी। हादसे के बाद पूरा कॉलेज उन्हें याद कर रहा है। कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर मेंटेनेंस का काम करने वाली महिलाएं भी मनीषा को याद कर भावुक हुई हैं। इसको लेकर कॉलेज में श्रद्धांजलि सभा भी की गई। देखिए, मनीषा की याद में श्रद्धांजलि सभा रखी गई। पटना में विमान हादसे में पटना की बेटी की भी मौत हो गई। यहाँ पर मनीषा थापा पटना के संत जेवियर जेमिन कॉलेज की छात्रा थी और आपको बताते चलें, हादसे के बाद में पूरा कॉलेज उन्हें याद कर रहा है। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी इजराइल पर बड़ा पलटवार किया है। ईरान ने देखिए इजराइल पर 100 से भी ज्यादा मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कह दिया गया है। हालांकि इजराइल की सेना ने ईरान की तरफ से दागी गई सभी मिसाइलों को मार गिराने का दावा भी किया है। देखिए, इजराइल ने ईरान की सभी मिसाइलों को मार गिराया, ऐसा दावा इजराइल कर रहा है और लोगों को बंकरों में जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस वक्त ईरान में स्थिति काफी ज्यादा डरावना है। इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आइए बात करेंगे मौसम की। बिहार में गर्मी चरम पर है। कई शहरों में देखिए जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा है, 40 के पार पहुंच चुका है और अभी और 2 दिनों तक उमस भरी गर्मी रहेगी। 3 दिन के बाद ही राहत मिलने की उम्मीद है। परेशानी ना है, गर्मी तो ना 1 घंटा से लागल। 1 घंटा से लाइन में अभी 1 घंटा लागल। हाथ में पंखा लेकर गर्मी भगाने की कोशिश करती ये है मुजफ्फरपुर की रेखा देवी। एक तो पारा 40 के पार है, ऊपर से अस्पताल की लंबी लंबी लाइन। ये सिर्फ एक रेखा देवी की परेशानी नहीं है। SKMCH के बाहर लाइन में लगे इन लोगों की हालात देखकर स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। परेशानी तो होबे करे, गर्मी है, लाइन में लगे है तो परेशानी तो होबे करे। गर्मी की चपेट में सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि पूरा बिहार है। मुजफ्फरपुर की तरह सीतामढ़ी में भी तापमान 40 डिग्री से ज्यादा पहुंच चुका है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग लू की चपेट में आ रहे हैं और सबसे ज्यादा परेशानी दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों को हो रही है। बड़ी बात है कि बिहार के लोगों को अभी 2 से 3 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। 2-3 दिन उमस भरी गर्मी रहेगी और 3 दिन बाद ही तापमान में हल्की गिरावट आएगी। साथ में बारिश के भी आसार हैं।
मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए राज्य के 17 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। गर्मी अधिकांश भागों में आज और कल 13 और 14 जून को बनी रहेगी, लेकिन 15 जून से थोड़ी वेदर और भी एक्टिविटी होने के चांसेस बन रही है। पटना में हीट वेव को लेकर खास तरह के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल कोचिंग की टाइमिंग को लेकर निर्देश दिया गया है। सुबह 11 बजे के बाद क्लास नहीं चलेगी। आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 10 बजे तक चलेंगे और कोचिंग शाम 4:30 बजे के बाद ही चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।